पाकिस्तान की तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि मुसाफिर मारे गए, मुहाफिज बच गए। आज सोशल मीडिया पे ये जुमला तकरीबन फेसबुक से लेके इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम से लेके तमाम जो है पेजेस के ऊपर जो है आपको ये जुमला मिल रहा है। और ये जुमला जो है, जो पारा चिनार का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें बग्गन के सफाक वहशी जो है दहशत गर्दों ने मासूम अफराद को जो है वो उन पर फायरिंग की है, और नहते अफराद पर फायरिंग की है, मुसाफिर जो थे उन पर फायरिंग की है। और जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक जो है 80 के करीब अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि उसमें जो सबसे कम जो इस वाक़ये में जाँ बहक होने वाला बच्चा है, उसकी उम्र 6 माह है। मैं मुख्तलिफ व्लॉग जो है आपके सामने लाता रहता हूँ। मेरे सियासी व्लॉग ज़्यादातर सियासी व्लॉग होते हैं। हम फोकस करते हैं ज़्यादातर एमकेएम को, पीपल्स पार्टी को, दीगर जमातों को। आज मैं और मेरा कैमरामैन हारिस, हम दोनों का मसलक बिल्कुल अलग-अलग है, और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं अपने आम साफ़ी का जो ब्लॉग है इसके अंदर किसी मसलक को ना चुनूँ, बिल्कुल एक हम इंडिपेंडेंट होके चलते हैं। हम रबीउल अव्वल का महीना आते हैं तो 12 रबीउल अव्वल की जो है वो बिरादरान सुन्नत के साथ उनकी भी खुशियों में शरीक होते हैं। मुहर्रम आते तो उनकी जो मामलात होते हैं सबके साथ, बल्कि इनको तो छोड़ें, हम तो जो है वो हिंदू बिरादरी के होली हो, दिवाली हो, वहाँ भी शरीक होते हैं। क्रिश्चियन बिरादरी के जो है वो अगर जो है वो क्रिसमस हो या कोई खुशी के दिन हो, वहाँ भी शरीक होते हैं। बल्कि आज मैं हारिस से ये बात कर रहा था कि यार हमें ननकाना साहब जाना चाहिए। वहाँ जाकर जो सिख हमारे भाई आते हैं इंडिया से, आज जिस तरीके से वो ननकाना साहब पे जाते हैं, बाबा गुरु नानक का जो है वो जन्मदिन मनाया जाता है, तो वहाँ जाके रिपोर्टिंग करें। मतलब हम तो बिल्कुल इन चीज़ों से निकले हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंसानियत हमारा मज़हब है, और हम इंसानियत ही की बात करें, और इसी इंसानियत की बुनियाद के ऊपर मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ उन फेसबुकी या उन जो है वो हमारे जो कलमकार हैं, कि जब भी कोई वाक़या होता है तो वो कहते हैं जी पारा चिनार में दहशतगर्द हैं, जी पारा चिनार में ज़ैनून है, पारा चिनार में हिजबुल्लाह के लोग हैं, पारा चिनार में जो है कि ट्रेनिंग कैंप है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, ना मैं जो वहाँ की जो कलदम जमाते हैं, चाहे वो लश्कर हैं या चाहे सिपा वाले हैं, उनकी भी मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो 6 माह का बच्चा जिसकी जो है तस्वीर आज सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, और वो खवातीन जिनकी जो है वो लाशें गई हैं, वो कौन सी दहशतगर्द तंजीम की अरकान थी? क्या उन्होंने भी आप पर क्लाशनकोव से फायरिंग की थी? क्या उन्होंने भी आप पर रॉकेट लॉन्चर बरसाए थे? उन्होंने भी आप पर हैंड ग्रेनेड मारे थे? माना, यार मैं ये नहीं कहता कि आप वो है कोई शाहूकार हैं। जहाँ कबायली इलाके आते हैं ना, तो वहाँ पर जो है असला उनकी ज़रूरत होती है, असला उनके साथ उनके कंधे पर क्लाशनकोव लाज़मी होती है। आँख बचपन में आप जो आँख खोलते हैं तो उनके घरों में असला आम होता है, और दुश्मनियाँ भी होती हैं। तो कि मैं ये उनकी वकालत नहीं कर रहा कि वहाँ पर जो है दुश्मनियाँ नहीं होती हैं, वहाँ बंदे मरते नहीं हैं, वहाँ अटैक भी होते हैं। अगर इस तरफ एक नुक्ता पे फिक्र का नुकसान हो रहा है तो दूसरी तरफ भी हो रहा है। लेकिन आपने देखिए कलंदर कलंदर का बहुत बड़ा नाम था। उसका जो है वो ज़ैनून के हवाले से कहा जाता था कि ये बहुत बड़ा एजेंसी भी कहती थी टेररिस्ट है, एजेंसी मुजाहिद कहते थे, मुखालफिन जो है उसे दहशतगर्द कहते थे, कुछ भी कहते थे। चलें यार, वो मारा गया, आपने भी उस पर, मैंने देखा कि आपने सोशल मीडिया पे एक भरमार कर दी, पता नहीं उसे क्या क्या कहा। यार ठीक है, वो ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भी कहता हूँ कि इंसान को भी मारा जाता है, कि वहाँ हो जाए यहाँ गलत मारा गया। लेकिन ठीक है भाई, आप कहते हैं आप उसने गोली का जवाब गोली से दिया, उसने अपना दिफा किया। भारत शहर के लोग जो हैं, आप उन्हें आप दहशत गर्द कुछ भी करें, लेकिन कम अज कम जो है तकफीरी कुत्तों के खिलाफ जो इस पाकिस्तान को जो है तकफीरियत की रूह में चलाना चाहती है, या एक मखसूस जो जहन एक लॉबी जो है कि जो शिया को सुन्नी चलाना चाहती है, सुन्नी को शिया चलाना चाहती है, उसका राह रोकने के लिए अगर कोई आपका जो रुकता है, यहाँ पर तो आपके लिए आसान है कि शहरों में कि जी धमाके करा दो, फायरिंग कर दो, लेकिन वहाँ कम अज कम आपको कोई मुंह देने वाला है। आप अगर फायर करते हो, आगे से जवाब आते, दिफा वो करते हैं, कुछ भी आपके दिफा करने पारे जाने वाले। लेकिन भाई उनसे लड़ो ना जाके, वहां जाओ, वो तूरी कबीला है, आप जो है वो मेंगल हैं, जो भी हैं वो ग्रुप के लोग हैं, वहां जाकर लड़ो। इन बच्चों ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो कितने अरसे से जो है वो मेरे ख्याल में 6-7 महीने हो गए वो गिड़गिड़ा रहे थे कि भाई एक तो लाश आई है, वहां पे बाहर से बंदा आया, पाकिस्तान पहुंचता है, उसकी लाश जो है वो आ रहा है अपना, उसकी जनाजा लाश उसकी जो पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी,
वो हाट के किसी इलाके में उसको दफना दिया गया, यानी लाशें भी आपने जो है ना वो आप खड़े हुए हो, आप बगन वालों, अब क्या मतलब क्या हो आपको सफाक, आप आपने इस्लाम का लिबादा ओढ़ के, मुझे तो नहीं लगता कि आप मुसलमान हो, आप क्या आप इस्लाम का लिबादा ओढ़ के और आपके छोटे छोटे बच्चों को आप ये तरबियत दे रहे हो। मैं आज वो तस्वीर देख रहा था कि एक एम्बुलेंस जा रही है, उस एम्बुलेंस के अंदर जो है वो लाशें पड़ी हैं, ड्राइवर बड़ी बारी से गाड़ी चला रहा है, उसकी ड्राइविंग सीट के ऊपर एक बंदा जो है उसकी लाश पड़ी है, पीछे खातून की लाश पड़ी है, और वो बच्चे पत्थर मार रहे हैं। आप क्या मतलब ये क्या इस्लाम का आप क्या चेहरा मस्त कर रहे हो, क्या आप क्या चाहते क्यों हो पाकिस्तान में। खुदा की कसम है, जो हैरानगी हो रही है कि जो सीएम साहब हैं माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के, वैसे तो वो पीटीआई के बड़े माशाल्लाह वो बनते हैं और वो बड़े मुजाहिद किस्म के सीएम हैं, और बड़े बड़े बाल और लंबा कद। आप कम से कम ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, फिर आप कहोगे यार वो पता नहीं सियासत को बीच में ले आया। आप मैं कोई हामी नहीं हूँ एमक्यूएम का, आप जो है ना कुछ देर के लिए एमक्यूएम को नजर डालें, आप कराची में आ जाए, कराची में देखें, जब कराची में एमक्यूएम की पीक का दौर था ना, तो यहाँ पर मिलादुल नबी के जुलूस भी होते थे, यहाँ जुलूस भी, इसके अलावा मुहर्रम की भी अजादारी भी होती थी, यहाँ पर तबलीगी जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा होता था उनकी टाउन में, यहाँ पर क्रिसमस भी होती थी, यहाँ पर दिवाली भी होती थी, यहाँ होली भी होती थी। और एमक्यूएम के पर अगरचे इल्जाम भी बहुत सारे आए, शान आशूरा के इल्जाम आए, बहुत से आए, मिलादुल नबी के वाक़या वो बहुत, लेकिन कम अज़ कम एक बात आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि एमक्यूएम के जो लड़के थे कम अज़ कम अपने इलाके में ड्यूटियाँ संभालते थे, और अपने इलाके में जो है सिक्योरिटी पर मामूर होते थे, चाहे वो अहले भाई हों, चाहे वो बिरादरान सुन्नत हों, कोई भी हो, चाहे वो मसीही बिरादरी हो, चाहे वो हिंदू हों, उनके साथ बैठ के और अपने इलाके में कम अज़ कम अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखते थे। अगर कोई मसला वाक़या होता था, उसको कायम करते थे। आप तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जो अपने कैद को वो जेल से निकालेंगे और ये करेंगे, आपने एक कॉल भी दे दी है। आपसे तो एक खैबर पख्तूनख्वा का जो एक सूबा है, वहाँ पर आप जो अपनी रिट कायम नहीं कर पा रहे, आप क्या पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अपने उसको कैसे आप छोड़ेंगे, क्या करेंगे। आप अब वो गिड़गिड़ा रहे थे, इतने अरसे से लोग, 5 हजार के लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि खुदारा जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारी गाड़ियां जो है वो बाहर नहीं जा सकती, अल्काशन को बरदार बंदे बैठे हुए हैं। क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा को जो है कलदम जमातों को ठेके पर दे दिए, आप ठेका वसूल कर रहे हैं, उनसे भत्ता ले रहे हैं आप, मतलब क्या चाहते क्या हैं आप यार। खैबर पख्तूनख्वा को जो है आपने बिल्कुल जो है वो उसका कोई वो आप वाली वारस नहीं है कि आप जो है ना वहाँ एम्बुलेंस गुजर सकती है, ना कोई मरीज गुजर सकता है। मरीज तड़प रहे हैं, तड़प तड़प कर, कैंसर के 2 मरीज थे, उन्होंने जान दे दी, एक दो की बात नहीं कर रहा, कई मरीज थे। क्या कुछ मरीजों को तो मैं जो है बाकायदा सोशल मीडिया पर उनको चला था कि नौजवान लड़का था, कैंसर का मरीज था, उससे पेशावर लाने के लिए नहीं आने दिया गया, क्योंकि वो आगे वो कैशन को बरदार खड़े हुए थे। तो भाई क्या चाहते हो, आपने केपी को क्या आपने ठेके पे दे दिया है इन कलदम जमातों को, जो है तालिबान निजात जो लोग हैं, या जो जिनको आप हमारे पाकिस्तान फौज की जो हमारे जो नौजवान हैं जो आए दिन मुकाबला करते हैं, जिनको खारिज कहा जाता है, जो खारिज आप खारिज एक तरफ तो वो जहाद कर रहे हैं वजिरस्तान के इलाके में, वहाँ तरी मंगल के इलाके में, जहाँ जहाँ जो वो बंदे मार रहे हो, आप जो है उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते हो चंद बच्चों को, और फिर आप कहते हो कि हम सुबह चलाएंगे। बड़े अफसोस की बात है, और मुझे इंतहाई इस वाक़े के ऊपर जो है, और मुझे बार बार वो चेहरा बच्चे का आ रहा है कि इस बच्चे का क्या कसूर था, और खुदारा ये सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर हो रही है। ऐसा ना हो कि मतलब पारा चढ़ाने वाले मेरे ख्याल में वो बड़े गैरतमंद टाइप के लोग हैं और किस्म के, वो मेरे ख्याल में इस मामले को ना वो और खोपड़ी के बनते हैं, वो बदला तो लेंगे, लेंगे बिल्कुल बदला लेंगे, इतना बड़ा वाक़या हो गया है। लेकिन कम से कम मुझे इतना यकीन है कि थोड़ी सी उनके अंदर इंसानियत है, वो बदला लेंगे तो अपने हम पल्ला लोगों से लेंगे, किसी बच्चे पे जुल्म नहीं करेंगे, किसी खातून पे जुल्म नहीं करेंगे, किसी जो है गाँव में जाके खाम लोगों को, आम आप अफराद को निशाना नहीं बनाएंगे। आप जो है आपने जुल्म की इंतहा कर दी। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और मुझे जो है मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला साहब हैं जो एक चैनल के मालिक भी हैं, उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप ठीक है, अब जिस मनसब पर कायम हैं, आपके लिए तो तमाम मसलक मज़हब तमाम बराबर हैं, आपको सबको एक नज़र देखना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा आपके नाम के साथ भी नकदी लगता है, और वो जो बंदे मारे गए हैं, उनका कुछ ना कुछ अटैचमेंट आपके साथ भी थे, अटैचमेंट इस लिहाज से कि रूहानी लिहाज से, मज़हबी लिहाज से, तो कुछ तो ख्याल करें। आप उनके ये तो साफ-साफ बात है ना, उनके कातिलों को गिरफ्तार करें, उनको जो है वो रास्ता नहीं, जो ये तो जायज़ मसला पाकिस्तानी का, वो आपसे ये तो नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत, कोई दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं, कोई गलत बात, तो कह रहे हैं हमें रास्ता दो पेशावर तक जाने के लिए। मुश्किल पेशावर से पारा चनार का मेरे ख्याल में 3 से 4 घंटे का रास्ता है, और रोड भी बेहतरीन है, लेकिन ये दहशतगर्द जो है वो दिखाते फिर रहे हैं, और लग रहा है कि इसको पूरे खैबर पख्तूनख्वा को जो है उनके रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और इस पर मुझे खुशी है कि तमाम मकासद फिर के लोग इस पर जो एहतजाज कर रहे हैं, वो तकफीरियत की मौत है, और तकफीरियत की मौत ही पाकिस्तान में रहेगी, क्योंकि पाकिस्तानी जो है बाशऊर हैं और मुहिब वतन हैं, और कभी भी तकफीरियत कामयाब यहाँ नहीं हो सकती। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।